हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू सीजन 3 ऑफ बोल बसंती पॉडकास्ट. आई नो गाइस, आप कहोगे यार रिचा तुम ना प्रॉमिस करना बंद कर दो बिकॉज एवरी टाइम यू से दैट यू विल कम सून you don't, and when you say sooner, all the more delay. I know this time, I know the gap has been like 10 months and I have a very valid reason for that, not an excuse but a reason. मैं आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट ईयर सेकेंड सीजन 14 अगस्त को रिलीज हुआ था पहला एपिसोड, एंड सेप्टेम्बर एंड ऑनवर्ड्स आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड शूटिंग फॉर माई पॉडकास्ट फॉर सीजन 3 बिकॉज what I had planned was कि season 3 में I'll have guests who will come on the show and I will have a conversation with them. It will be like a podcast, not just a solo podcast. सो मेरा प्लान ये था कि यार दिसंबर में मैंने काफ़ी हद तक मतलब आई हैड गुड लाइक सम 20-25 एपिसोड्स. सो आई वाज लाइक ओके, यू नो, वंस अ वीक आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट. सो लेट जस्ट स्टार्ट वर्क ऑन दिस कि हम 1 जनवरी को ये रिलीज़ कर सकें, एंड इफ़ नॉट फर्स्ट एटलीस्ट मेरे बर्थडे 5 फरवरी तक वी विल रिलीज द थर्ड सीजन. पर आप प्लान कुछ भी कर लो, भगवान जी का रहता है हेलो डिड यू नॉट टेक मी इनटू अकाउंट डार्लिंग. आई डोंट नो व्हाट द हेल हैपेंड, पर फॉर सम वियर्ड रीजन किसी वीडियो में ऐसी कुछ लाइन्स आ रही हैं, किसी वीडियो में 5 मिनट का शूट हो रहा है, फिर 1-1.5 मिनट गायब हो जा रहा है, फिर अगले 7-8 मिनट दिख रहे हैं, फिर कुछ गायब हो रहा है, और बीच बीच में क्वालिटी ऐसे हो रही है, फिर अचानक से कुछ अजीब सी क्वालिटी हो जा रही है. क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता. किसके लैपटॉप का, किसके हार्ड ड्राइव का वायर ऐसा आया मुझे नहीं पता. टू एन एक्सटेंट कि पहले 2 जो मैंने पॉडकास्ट शूट किए, मैं इसी माइक को अपने कैमरा से अटैच किया, थिंकिंग दैट कि डायरेक्टली उसी में हो जाएगा, इट विल सेव टाइम. बट नहीं हुआ. वो तो थैंकफुली आई हैड 2 कैमरा सेटअप, तो मेरे दूसरे कैमरे में वो रिकॉर्ड जो भी कैमरे के उससे जो रिकॉर्ड हो सकी साउंड, जिसमें तो हमें बहुत ही टाइम लग रहा है, अभी भी मशक्कत लग रही है उसको कैच करने में, उसको बड़ा साफ़ करने में. गॉड नोस कितना साफ़ होगा नहीं होगा. सो ये सब फिगर आउट करने में, क्योंकि पहले तो हमारा इंटेंशन था कि लेट्स जस्ट स्टार्ट ट्राई एंड सेव द वीडियोज़. कितना कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं. बड़ा कोशिश किया रिट्रीव करने का, बहुत कुछ किया, नहीं हुआ. जो अपने पास था उसमें अगर हम एपिसोड बनाते तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स जैसा फील होता. ऐसा लगता कि कुछ गायब है, कोई सेंस नहीं बन रहा, या फिर उसको सेंस बनाने के लिए जितना एडिट करना पड़ रहा था, फिर वो ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत ही फीका एपिसोड लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, फील ख़त्म हो रही है, वाइब एकदम अजीब सी ऑकवर्ड हो रही है. तो बहुत, एंड I've just started my production house. Yes, guys, please congratulate me. Last year I registered my company, RSR Entertainment. And it's in a very nascent stage. It's like baby, not yet born. Like अभी वो labor stage में चल रहा है. ठीक है? क्या करे? This thing is not like going anywhere. बहुत, we literally wasted a good number of months. And because my team is not here in the hills that I live, it's in the cities. So they also had their prior commitments. And अब मैं उनको ये भी नहीं बोल सकती अपना काम छोड़ के आप मेरा काम देखो, right? In spite of all of that, they have really put in their days and time and hours कि यार कुछ करते, रिट्रीव करते. And there came a point and I was like, okay, you know what guys, let it be. मैं इतना तुम लोग को टॉर्चर नहीं कर सकती और खुद इस टॉर्चर में जी नहीं सकती, because that's not the space I like to be in. So then I was like, okay, you know what, why are we so fixated कि वीडियो पॉडकास्ट ही होना चाहिए? Only because we've shot it और वो हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. Forget it. One thing that we have in hand is the audio, because after the first 2 जो मैंने देखा कि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया था स्पीकर माइक को, so that everything gets recorded in my phone. I was like, let's do that. Let's just stick to the audio. After all, podcasting was supposed to be an audio medium. It was not a video medium. It's very recent that video podcast has become the thing and all. But पहले audio ही था ना. So let's go back to the old ways. After all, old is gold for a reason, right? We'll go that ways. We'll do that. At least मतलब मैं उसको वेस्ट कर दूँ या फिर उस चक्कर में और डिले करती रहूँ. मैंने कहा ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है, 6-6.5 महीने होने को रहे. Chuck it. Let's stick to the audio. Probably just have a static, some visual, and people can probably plug in their earphones, hear it and keep on doing their work. मैं कई बार वीडियो पॉडकास्ट होता है बट चला के मैं अपना काम कर रही थी, सुन रही होती हूँ. So then we came down to this, and because of that only मैंने ये पहला एपिसोड सोचा that I should come and tell you कि why was the delay, how we have figured out the solution, and why will you see only, or why will you hear only the audio and not see the guest or me. पता नहीं क्यों ही वो वायरस अटैक हुआ था, बट आई फील कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा. Fingers crossed. I hope you guys listen to it, you enjoy the conversations, I hope you get to have a lot of takeaways from every conversation and you feel like, wow, it was quite an interesting one. Because trust me, none of it is scripted. जो भी होगा दिल से होगा, जैसा मैं कहती हूँ इस शो का है, दिल की बातें दिल से आपके दिल तक.
As simple as that. Most of the guests that I have on the show, almost 95% or maybe more, are all the people that I've known for years. I did meet them on my professional journey, but they have somewhere impacted personally in a very good way. There have been some traits that I love about them. There are the traits that I would like to imbibe. They have been achievers in their own right. They have had their own amount of good successes and failures, but they never chose to back down, never chose to give up on their dreams. And I'm a dreamer who's an achiever, and that's the kind of mindset that I genuinely admire in people. I genuinely get inspired by people who have the guts to follow their heart. Respect. बहुत सारे लोगों को ये सवाल था कि we don't know about you, कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते थे और क्यों हम आपकी इतनी सारी बकवास सुने. So, अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ मेरे बारे में. मेरा नाम रिचा है, बट I'd rather be called as बसंती, आपकी बसंती. एथनिसिटी वाइज अगर आप पूछे तो मैं हाइब्रिड हूँ. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पापा के साइड पे नेपाल से है. मेरी मॉम और उनकी फैमिली रांची झारखंड से है. आई वॉज रेज्ड इन नॉर्थ इंडिया. अगर मुझसे पूछो तो आई थिंक मैं दिल से आत्मा से पहाड़ी हूँ. और वैसे भी अगर आप देखो नेपाल पहाड़, झारखंड रांची पहाड़, ओके घर पहाड़, तो पहाड़ी तो इन अ वे मैं हूँ. इट्स लाइक नेपाली प्लस नॉर्थ इंडियन प्लस पहाड़ी. ओके, समथिंग लाइक दैट. दैट्स माई एथनिसिटी. आई एम एन इंडियन, लेट्स पुट इट दैट वे. बट या पहाड़ी या ठाट, तो पहाड़ कहीं के भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. इंडिया में हो, बाहर हो, दुनिया में किसी भी कोने में पहाड़ हो, जहाँ पहाड़ है वो मेरा घर है, द सुकून घर. I have worked all my life in the creative field. I started off with fashion because I studied fashion design for an IFT. And मेरे कॉलेज के पहले साल के बाद ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था. Started freelancing in fashion shows and commercials and print ads and stuff like that. But films were always a very integral part of my upbringing. Like मुझे films बचपन से ही बहुत पसंद थी. फिल्मी कीड़ा बोलो या जो बोलो, आई थिंक आई वॉज दैट ऑडियंस कि अगर मेरे पे फिल्म काम नहीं किया, अगर मुझे फिल्म नहीं समझ में आई या मैंने इन्जॉय नहीं की ना, तो शायद ही कोई करेगा. बिकॉज लोग बहुत नुक्स और बड़े टेक्निकल हो जाते हैं आजकल. मैं वो ऑडियंस हूँ कि जो पहली बार, कितना भी मैं जानती हूँ फिल्म मेकिंग के बारे में, लेकिन जब भी मैं कोई फिल्म आज भी देखती हूँ तो पहली बार एज एन ऑडियंस देखती हूँ. एन ऑडियंस हु डज नॉट नो एनी टेक्निकलिटी, जिसको सिर्फ ये पता है कि अगर ये बात या जो सीन है या जो फिल्म है अगर मेरे दिल को छू रही है और मुझे अच्छी लग रही है और मैं फील कर रही हूँ, दैट इज़ इट. बस टेक्निकल वो सेकंड थर्ड टाइम फोर्थ टाइम में मैं आती हूँ. पहली बार मैं सिर्फ एक नॉर्मल ऑडियंस की तरह, जिससे सिर्फ और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, वो एंटरटेन होने के लिए आए हैं, वो ऑडियंस होती हूँ. तो आई एम अ वेरी गुड ऑडियंस एंड आई यूज्ड टू बी लाइक इमोशंस हो, स्टोरीज हो, कनेक्ट करना उस पूरी दुनिया में. मैं बस उस दुनिया में होती थी. इट्स एन एक्सपीरियंस फॉर मी, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस वेयर आई एम सो एनग्रॉस्ड एंड इन्वॉल्व्ड कि आई डोंट वांट एनीबडी डिस्टर्बिंग मी. आई डोंट वांट एनीबडी टॉकिंग एंड सेइंग कि अच्छा पता, अरे ये हो गया. नहीं, आप जो डिस्कस करना है मुझसे बात. तो मेरे साथ अगर कोई फिल्म देखने जाता है ना, सो दे हैव टू नॉट talk to me while I'm watching a film. I know it's very difficult कि मैं मतलब बोल रही हूँ कि not talk to me, but yeah, that's like one place that I don't like talking to anybody. I don't want anybody to talk to me. So films were somewhere very integral part of my life, and God was kind enough कि मैंने सोचा भी नहीं होगा, शायद कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कभी ऐसा दिमाग में आया होगा, मुझे वो भी याद नहीं, लेकिन भगवान जी ने वो रास्ते खोल दिए. एंड बॉम्बे हैपेंड, मुंबई हैपेंड, एंड इन इंडस्ट्री इन अ सिटी वेयर आई डिडंट नो एनीबडी, मतलब लिटरली नोबडी. और मेरी फैमिली का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुकात और नाता ही नहीं है इस इंडस्ट्री से. है मेरे फादर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, मेरा ब्रदर कहाँ MBA कर रहा है, मेरी मॉम इज़ अ होम मेकर, तो हम किसी को नहीं जानते हैं. एंड I have literally like sat down, taken down addresses, went with my hard copy of resume. उस resume जिसमें कुछ भी नहीं है apart from my education and everything, there's nothing but confidence है full कि भाई तुम काम दोगे, काम सीखूंगी मैं ऐसे in less than a week's time and I'll be there. because मेरा एक लाइफ का बहुत सिंपल फंडा है. लाइफ में ना आज ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो, only if you use your common sense, period. If your basics are right, if you use your common sense, और हर चीज़ को इतना हुआ नहीं. आई लाइक टू सिंप्लीफाई थिंग्स. सो वो कॉन्फिडेंस था मुझे कि अगर मुझे आप कोई टास्क दोगे मैं उसको करूँगी, आप मुझे कोई प्रॉब्लम दोगे, कोई चैलेंज दोगे, तो वो तो चैलेंज तो मुझे वैसे ही ड्राइव करते. लाइक आई डोंट सी प्रॉब्लम्स एज प्रॉब्लम्स, आई सी देम एज चैलेंजेस. आई डोंट नो हाउ इन लाइक लेस देन 3 months के टाइम में आई वाज अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लेटर, बिकॉज आई हैड एन अंडरस्टैंडिंग. आई हैव नॉट लर्न फिल्म मेकिंग, टू बी ऑनेस्ट. आई हैव लर्न फैशन डिजाइन, आई हैव नॉट लर्न फिल्म मेकिंग. बट मेरी टीचर एक चीज़ कहती थी, वंस क्रिएटिव ऑलवेज क्रिएटिव. इफ यू आर क्रिएटिव माइंड यू ऑलवेज बी क्रिएटिव इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. So I think that made me probably confident and I was able to, adapt to all of the things. I understand money, I understand execution कैसे हो सकता है, I understand, problem solving या solutions driven mind है. So that helped me in the production end, which is why most of the projects that I've worked as a creative director and an executive producer. I have worked in Hindi and Telugu industry, a little bit of Tamil, but mostly Hindi and Telugu.
I have also opened up my production house, as I mentioned earlier, RSR Entertainment. Although I'm saying it as a production house, but if you ask me, I like to call it a content creating corner. हम सारे क्रिएटिव लोगों का या फिर मोस्टली हम सबका एक कॉर्नर होता है घर में जहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है. वी जस्ट फील वेरी रिलैक्स्ड वहाँ जाके उस कमरे में या उस कोने में बैठते तो हमें लगता है यार ओके. आई जस्ट वॉन्ट माई company to have that kind of a vibe where when people come, it does not seem like an office. It seems like home. It seems like their corner where they can unwind, where they can express them creatively, and knowing that nobody's judging them and everybody's there to collaborate and not dictate. I wanted to create a safe space for any and every kind of talent. I wanted that anybody who gets hired or gets to be a part of the team or gets to be a part of this company should be only because of their credentials, purely based on their merits, on their talent. Not because कि कोई किसी का बेटा या बेटी. I am nothing against. Like if you are even somebody's son or daughter or relative or friend or भाई बहन, boyfriend, girlfriend, whatsoever, no problem. This is not something that you chose. You happen to be. It's not your fault. But basis that you're not going to get an entry. You will get entry basis your credentials, your merits. I need to see that drive. I need to see that sincerity. I need to see that the person is ready to put in the work and not come with excuses every day. I like to work with people who come with a very collaborative energy and not come from an ego space कि oh मुझे अपना talent दिखाना है. No. Art, any kind of art, only flourishes or is beautiful or reaches out to the audience or the people only when everybody is putting in their best to make sure that the art, be it a film, be it a song, be it a dance or whatsoever, to make that better. So yes, I'm very selective of the people who come into my life, who come into my company, who come in as the team. And I'm very glad that here also God has been kind that He has made the kind of team that I want. 4 लोगों 5 लोगों बट ऐसे लोग हैं जो यार दिल से काम करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं और एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल नहीं देते हैं. सो या तो आई थिंक आप लोगों को मेरे बारे में ठीक ठाक पता चल गया है अबाउट माई प्रोफेशनल जर्नी. और बाकी तो यू गाइज थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल आपको लाइफ मेरे सीजन 1 और 2 में पता थोड़ा चल ही गया है. मेरी थोड़े थॉट प्रोसेस कुछ चीज़ों को लेकर पर्सनल तो आपको पता चल गया. आज प्रोफेशनल एस्पेक्ट मेरा थोड़ा पता चल गया होगा. So I think that's enough. Next episode onwards, you'll get to know a lot about our guests. I hope you guys like this season. You find something that will inspire you, something that you will, admire in those guests, and maybe find solutions or ways to reach out to your dreams. Thank you so much, guys, for the love that you've given to my previous 2 seasons, and I hope that you continue to give the love, and more so this time. Pour in your love. Join in the journey on Instagram, on Facebook, and on YouTube. फैमिली बोलने के लिए नहीं, फैमिली हो आप. ओके, तो फैमिली की तरह सपोर्ट करो. बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड दिस रोलर कोस्टर बिकॉज now that my company is registered, there's going to be a lot, but I'm not going to promise this time anything because फिर कुछ और अटक जाएगा. तो जब होगा जैसे होगा, बट इतनी ज़रूर कोशिश है कि जो होगा, अच्छा कंटेंट आपके सामने आएगा, आपको मज़ा आएगा, आपके दिल को छुएगा, जब भी आएगा, जितना भी आएगा. ठीक है, चलो गाइज, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीक. ओके, टिल देन इस सीजन का मंत्रा है स्टे हैप्पी, स्टे काइंड एंड स्टे ग्रेटफुल. बाय बाय.